अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और जब मज़े में हैं तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा है इफ्तारी का टाइम। इफ्तारी में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इंतज़ामात नहीं किए थे। बस मैंने आपको वो दिखाई थी ना, खजूरों की बॉल्स जो थी वो बनाई हुई थी। वो मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको रेसिपी भी दी थी, और वही मैंने इफ्तारी में रखनी होती है। तो बहुत मज़े की बनी थी। ज़रूर ज़रूर पिएं, ज़रूर इंजॉय करें। और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। बस ये आफ्टर आफ्टर जो है इफ्तार की मैं वीडियो दिखा रही हूँ कि देखें ये हाल होता है। बचता है थोड़ा थोड़ा तो बच ही जाता है सबके घरों में। तो बस ये सबके घर में यही होता है ना, एंड टाइम है, बस अब समेटने का टाइम होता है। और चूँकि दिन भर गैस शेडिंग चलती है तो रात में ही टाइम मिल रहा होता है, क्योंकि 6 से 9 बजे तक गैस होती है। तो उस टाइम ही सारे काम करने होते हैं। तो वो काफ़ी बलाई रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी जगह घी बना लिया जाए। घी ख़त्म भी हो गया था बस। और उसके साथ साथ वैसे ये सुबह का टाइम हो गया है, क्योंकि सहरी का टाइम हो गया है। और सहरी के टाइम में सबसे पहले मेरा जो रिचुअल्स हैं, मेरी अपनी रिचुअल है, गर्म पानी पीना लाजिम है। तो बस गर्म पानी पीकर इंजॉय करती हूँ मैं अच्छे से मतलब सहरी बना बना के इंजॉय कर रही होती हूँ आजकल तो बस रात में जो मैंने देसी घी बना लिया था वो मैंने बॉटल में या जार में पोर नहीं किया था, क्योंकि मेरा मूड नहीं हो रहा था, सिंपल। और इस दफ़ा सहरी कभी वैसे नॉर्मली हमारे घर में सहरी जो है कभी कोई हैवी नहीं होती। बहुत हैवी हमारे यहाँ नहीं खाई जाती। मैं खा सकती हूँ, लेकिन हाँ अगर मैं रात भर जागी हूँ तो मैं खा लूँगी कोई भी चीज़। लेकिन अगर मैं सोकर उठी हूँ, मैं भी सो गई हूँ, तो फिर मुझे होता है कुछ खाना ही नहीं है, या तो खाना है तो बहुत ही लाइट सा। फिर मैं ब्रेड के साथ अंडा ले लेती हूँ, या फिर ब्रेड जैम अंडा ले लेती हूँ। ऐसे मैं आधा पूरा भी नहीं खा पाती। सुबह उठने के साथ ही खाने का मूड ही नहीं होता। थोड़ा 1-2 घंटे का तो मुझे ब्रेक चाहिए ही चाहिए होता है, नहीं खाया जाता मुझसे। और अंडे की कारनामे देखिए, अंडे टूट गए। बस यही होता है जब आप सिंगल हैंडेडली सारे काम कर रहे होते हो ना। एक हाथ में आपके पास वीडियो शूट हो रही होती है, और एक दूसरे हाथ से आपने मतलब शूट भी करना है, और आपने उस अंडे भी बनाने हैं, सहरी भी रेडी करनी है। तो ये वाले जौहर तो नज़र आते हैं, अभी भी नज़र आई गया जौहर, एक और टूटा। तो बस आप लोग बताएं, आप लोगों ने सहरी में क्या खाया। आज की सहरी में ये है 11वीं सहरी। मतलब एक अशरा पूरा हो चुका है माशाल्लाह से। अब दूसरा अशरा में हम एंटर कर चुके हैं, और दूसरे अशरे की जो दुआ है वो है अस्तगफिरुल्लाह वअब्नी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसे पढ़ें जब 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 क्या कोई भी काम करते रहें, वो टीवी भी देख रहे हैं, मतलब कहीं और आपके दिमाग कहीं और, दिमाग कह रही आँखें कहीं भी हैं, आप ये पढ़ लें, पढ़ते रहें और दबाव कमाते रहें। लेकिन इसका कुछ और मत लीजिए कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, अब इतनी अकल तो सभी रखते हैं। तो बस ये हो गया। और दही वगैरह, ये सुबह सहरी के टाइम भी मैं जो ना खजूर वगैरह रखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि एक होती है ना स्वीट की क्रेविंग होती है सुबह के टाइम, मतलब कुछ भी खाने के बाद थोड़ी सी होती है लेकिन होती है। और बस फिर हम सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद, उठने के बाद में तकरीबन 12-1 बजे हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए थे। ये ईद शॉपिंग लग रही है आप लोगों को? क्या ये ईद शॉपिंग है? ये आज का मेरा जन टाइटल कैप्शन होने वाला है। तो जी नहीं, ये ईद शॉपिंग नहीं है। ये बस हम जो है M&M चले गए थे। M&M मतलब मरियम एंड मारिया, मारिया या मरियम, इस तरह करके, मरियम एंड मारिया या फिर मारिया एंड मरियम, उनके आउटलेट चले गए थे। इसके आउटलेट बहुत ज़्यादा नहीं है। लाहौर में मेन आउटलेट लाहौर में है, और बाकी कराची में भी अब मेरे ख्याल में खुल गया है काफ़ी शहरों में अब, मतलब टोटल 16, क्योंकि इन्होंने ही हमें बताया आज। तो आज हम इनके कपड़े देखने आ गए थे शादी के बाद में। अगर इन फ्यूचर अगर हमें लेना हो तो मतलब क्या कैसे हैं और क्या रेट है। रेट जो नॉर्मली आजकल चल रहे हैं बस वही है। और ये शैंडलियर देखें, ये कितनी जान होती है, अगर ये कहीं लगा दिया जाए ना वो जगह तो ऐसे उठती है। मुझे तो बहुत शैंडलियर बहुत पसंद है। आप लोग भी बताएं आप लोगों को कैसा लगता है। और बहुत एलिगेंट, बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक आता है। और मैं ये बता दूं, आउटलेट में कपड़े वाकई बहुत ही हसीन थे, बहुत ज़बरदस्त थे। और उसके बाद जब शॉपिंग कर लो, और अगर आप खाने पीने, भले रोज़ा हो, खाने पीने की शॉप पे ना गए ऐसा कैसे हो सकता है। हम बाद में तो खा सकते हैं ना।
तो बस फिर हम आ गए मीर स्वीट्स में हम लोगों ने कुछ चीज़ें शॉप की। और वैसे मैं बता दूँ, मीर स्वीट्स बहुत महंगी बेकरी है। मतलब समझे, एक एक कचौरी थी 120 रुपए की। कोई बात है? मतलब कोई टेस्ट मतलब क्वालिटी मैं मानती हूँ, क्योंकि खाने में पता चल जाती है क्वालिटी। वाकई में क्वालिटी तो थी, लेकिन टेस्ट नहीं था यार, बहुत फीकी थी। आपको कोई सॉस लगाना लाजिम है, मतलब कुछ वैसे भी हम लगाते हैं चलन सॉस, लेकिन कोई टेस्ट तो होता है। ये थोड़ी होता है कि बस उस क्रिस्प ही फील होता रहे और कुछ ना हो। लेकिन ये बात है, इन्होंने अपना डिस्प्ले इतना अच्छा रखा हुआ है कि आपका खुद मूड हो जाए। तो बस हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ से बाय की। मैंने मतलब क्या, बिस्किट्स लिए थे, बाकर खानी ली थी, और क्या क्या लिया था, कचौरी ली थी, डोनट्स लिए थे। डोनट्स के तो मैं मुंह में पानी आ जाए, इतने मज़े के डोनट्स थे। कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी डोनट्स। मैं कहूँगी कि मतलब वो 10 आउट ऑफ 10 नंबर है। मैं उससे 10 से भी ज़्यादा नंबर दे दूँ। ऐसा लगा था खाते ही कि मज़ा ही आ गया। बस फिर वहाँ शॉप करके हम आ गए। आने के बाद थोड़ा सा आराम किया, और बस फिर मैंने इफ्तारी अरेंज की। इफ्तारी में वही पकोड़े, समोसे। समोसे तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कचौरी हम लेके आ गए थे। फ्रूट चाट थी, और कचौरी इतनी बड़ी होती है ना, और हैवी हो जाती है, तो वो काफ़ी थी। तो बस वो हमने खाया। और वैसे मैं ये बता दूं कि सिर्फ ये फ़ाइनल नहीं था, हमने और भी कुछ खाना खाना था। इसलिए ये छोटा छोटा सा मेन्यू था आज का। मेन्यू था हैवी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी सोचा कि क्यों ना कुछ खाना भी खा लिया जाए। तो हमने बना लिया था तवा चिकन। हमने चिकन तवा में नहीं बनाया था, है ना, मज़े की बात। तो बस ये कचौरियाँ हैं जो मैंने एयर फ्राइड कर रही थी, ताकि वो वापस गर्म हो जाए अच्छे से, क्योंकि अवन में ना थोड़ा सा वो फिर वो नरम हो जाती है, सौगी हो जाती है थोड़ी। तो अगर हम एयर फ्राई करते हैं ना, कोई भी बेकरी आइटम, केक वे हर चीज़, वो क्रिस्प बरकरार रहता है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है, फिर जब हम एयर फ्राई करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए विद फॉर 2 मिनट, तो वो बहुत 2 मिनट भी ज़्यादा, 1 मिनट इनफ है। तो वो बहुत ज़बरदस्त अच्छे से जो है ना वो बनती है। मतलब वो ऐसा लगता है कि आप फ्रेश ही खा रहे हैं। तो बस ये हम बना रहे थे तवा कढ़ाई, तवा चिकन तवे में नहीं बन रही, मज़े की बात है ना, है ना, जोक ऑफ द डे। तो मैंने तवा चिकन में दही डाला था, धनिया, और धनिया जो होता है ना, कुटा हुआ धनिया, साबुत नहीं, कुटा हुआ, और ज़ीरा कुटा हुआ। बिल्कुल पाउडर नहीं डालना, कुटा हुआ फॉर्म में डालना है। लेमन, दही, और काली मिर्च, और सोया सॉस, ये डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था शाम में, जिसकी मैरिनेशन मैंने आपको भी दिखा भी दी थी। और मगरिब के बाद, मतलब इफ्तारी के बाद, नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने फिर मैंने खाना जो है ये, क्योंकि जब मैरिनेशन हो जाती है और इसके अंदर कुछ डालना नहीं होता एक्स्ट्रा, तो बस मैरिनेशन करने के बाद बस थोड़ा सा तेल डाला, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने, क्योंकि मैं मैरिनेशन टाइम भूल गई थी, तो मैंने बाद में डाल दिया कुकिंग टाइम पे। तो बस फिर ये ऑलमोस्ट रेडी। और मैंने मैरिनेशन में बहुत थोड़ा सा डाला था सोया सॉस, तो मैंने पकते टाइम भी 1 चम्मच और डाल दिया था, क्योंकि इसका टेस्ट ना थोड़ा सा, क्योंकि आप लाल मिर्च नहीं डालते हैं इसके अंदर, काली मिर्च जाती है। काली मिर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती, हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो ये मैंने खाया था पैकेज स्मॉल में, और वाकई में खाने के बाद बहुत, मतलब ऐसा लगा था पैसे वसूल वाली डिश है ये। और क्योंकि उसके अंदर आई डोंट नो, मुझे लगता है कि उनकी रेसिपी में मलाई भी थी, क्योंकि बहुत मज़े, हालांकि था ऐसे ही जैसा नज़र आ रहा है अभी भी, लेकिन वो एक टेस्ट था जो मलाई से थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने भी 2 चम्मच ही मलाई डाली थी, क्योंकि वो पकने टाइम पे बस। और वाकई में बहुत अच्छी बनी, बहुत ज़बरदस्त। मैं अपने मुँह तारीफ़ कर रही हूँ, और जली हुई रोटी भी दिखा रही हूँ। जल गई तो क्या हुआ, होता है, सबसे होता है। और खाना वैसे हमारे यहाँ, मैं नॉर्मली, आप लोगों को भी पता है कि नॉर्मली खाना नहीं बना रही होती हूँ, क्योंकि इफ्तारियाँ हमारी इतनी हो जाती है कि उससे पेट भर जाता है, मतलब फुल फील करते हैं, तो मूड नहीं होता। आज हालांकि इफ्तारी भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि कचौरी भी हैवी होती है, फ्रूट चाट थी, छोले भी थे, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि मैंने दिमाग कर लिया था अपनी फैमिली का, कि जो है खाने में तवा चिकन बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कल जाना है, पहले एक दिन पहले ही कह दिया था। तो मेरा तो मूड नहीं था कि मैं खाना बनाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इट्स इनफ ना, और आप थक भी गई थी मैं बहुत। तो लेकिन जो दूसरे बंदे का आपने माइंड रेडी कर लिया होता है, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरे बंदे की वजह से फिर बनानी पड़ जाती है। तो जब भी कहते हैं कि कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, ना ही पहले से बोलना चाहिए, फंसते आप ही हैं। तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और ये इसकी शक्ल है, वैसे ये थोड़ी सी अंधेरे में है, क्योंकि लाइट जो है ना किचन की, आई गेस थोड़ी सी नहीं चलाई होगी मैंने। और क्या कह सकते हैं। तो बस ये जो है, लेकिन शक्ल में ना जाए, टेस्ट में इंतहा की अच्छी थी।
इंतहा की मज़ेदार थी, मुँह मियाँ मिठू बनी हुई हूँ मैं। बट फाइन, जब अच्छी बने तो तारीफ़ कर लेनी चाहिए। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, क्या क्या जा रहा है। बस फिर जो मैं डोनट की बात करने वाली थी ना, ये जादू हुआ है ना, नहीं खुल रहा था ना, पहले खुल गया यार। ये जो टेस्ट था ना, उफ उफ उफ, डिवाइन। डिवाइन हर चीज़ को नहीं कह सकते आप, लेकिन ये डिवाइन थी। दोनों नहीं, ये जो लेफ़्ट साइड पे जिसको मैं फर्स्ट फोकस किया ना, ये बहुत यम्मी थी, अल्लाह का शुक्र है।